राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वाइट रसगुल्ला यानी कि बंगाली रसगुल्ले की रेसिपी। तो सबसे पहले हमें रसगुल्ला बनाने के लिए छेना बनाना होता है। छेना बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 लीटर के जितना गाय का फ्रेश दूध ले लिया है और इसको हमें गर्म कर लेना है। इसको गर्म करने के लिए हमें इसको ऐसा नहीं है कि आँच के ऊपर रख के छोड़ दिया, इसके ऊपर मलाई आ जाती है। तो हाई फ्लेम करके इसको थोड़ा सा कंटिन्यू चलाते हुए 12 से 15 मिनट का टाइम लग सकता है 3 लीटर दूध को गर्म होने में। तो इसको हमें चलाते हुए पका लेना है। तो देखिए बहुत ही अच्छे से पक के तैयार हो चुका है। गैस को बंद कर देते हैं और इसको इतना ढक देते हैं कि मतलब ये धीरे धीरे करके ठंडा हो सके। 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे, ठंडा सा हो ही जाएगा। उसके बाद ये पैन रख दिया है, इसमें डाल लेते हैं करीब हम 700 साढ़े 700 ग्राम के जितना पानी और 1.5 चम्मच के जितना सिट्रिक एसिड। ठीक है, हमारे यहाँ पे इसको साटरी बोला जाता है। और इसको घुलने तक पका लेते हैं। दूध को छोड़े हुए करीब मुझे 1 से सवा घंटे का टाइम हो चुका है, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि दूध ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो मैंने इसको थोड़ा सा चलाते हुए ठंडा कर लिया है। और देखिए जैसे मैं इसमें उंगली को डिप कर रही हूँ ना, तो मेरी जो उंगली है ना इसके टेम्परेचर को सहन कर रही है। इतना हमें गर्म रखना है, मतलब जैसा हम दूध पी सकते हैं इतना गर्म हमें रखना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसमें हमें ये सिट्रिक एसिड वाला पानी डाल देना है। तो थोड़ा सा पानी पहले ऊपर को डालेंगे, ऐसा नहीं कि एकदम से इसको सोख दे देंगे। तो जैसे मैंने ऊपर डाला ऊपर से फट गया, फिर मैंने देखा नीचे से फटा नहीं है, तो साइड में भगोने को लगाएंगे और पानी डाल देंगे ताकि तली तक जा सके। 5-6 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। इसका जो हरा हरा पानी होता है वो ऊपर आ जाता है और जो छेना है हमारा नीचे बैठ जाता है। हल्के से हाथों से चलाते हुए छेने को चेक कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर छेना बिल्कुल तैयार है। इसको हमें ज़्यादा तेज़ी से नहीं चलाना है, नहीं तो जो छेना है वो टूट जाएगा। उसके बाद कोई बर्तन ले लेते हैं और एक स्ट्रेनर ले लेते हैं और इसके ऊपर रख लेंगे कोई कॉटन का या फिर मखमल वगैरह का कपड़ा, मतलब जो बारीक सा हो, और उसके ऊपर ये सारा का सारा छेना यहाँ पे डाल देंगे। मेरा बर्तन छोटा पड़ गया है, 3 लीटर दूध है, काफ़ी मायने रखता है। 3 के 3.5 लीटर दूध ही हो रहा था। ये मैंने अपने घर का दूध भी इसी में डाल दिया था। तो चलिए इसको हम दूसरे भगोने के ऊपर रख लेते हैं। अब हम कपड़े को चारों तरफ से उठाएंगे और थोड़ा सा इसको निचड़ जाने देंगे। ठीक है ना, ऊपर सीटी लग रही है, शाम का खाना बना रही हूँ, नीचे में बैठ के एडिटिंग कर रही हूँ। इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा ऊपर को उठाएंगे और हल्के हल्के से हाथों से दबाएंगे। इसको हम बहुत ज़्यादा टाइट करके नहीं दबाएंगे, मतलब इसका जो पानी है ना वो बिल्कुल हमें निचोड़ना नहीं है जैसा पनीर के साथ करते हैं। इसमें हमें एकदम मॉइस्चर चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, ऐसा ना हो कि आप पानी छोड़ दो इसमें। उसके बाद इसको हल्का सा धो लेते हैं। कितनी बार क्या होता है ना, इसमें खटास रह जाता है जिसकी वजह से हमारे रसगुल्ले फटने लगते हैं। तो थोड़ा सा आधा लीटर के जितना पानी यहाँ पे डाल देते हैं। हालांकि मैंने जो साटरी वाला पानी है वो ज़्यादा नहीं डाला था, हल्का ही डाला था। फिर भी अपने मन की तसल्ली कर लेते हैं, हल्का सा इसको धो ही लेते हैं और हल्के हल्के से हाथों से इसको इस तरीके से दबाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसकी एक पोटली सी बनाएंगे और इस तरीके से किसी भी खूंटी पे इसको हैंग कर देंगे, मतलब इसका पानी अपने आप से निचड़ सके। 1.5 से 2 घंटे के लिए वहीं पे छोड़ देंगे, ठंडा भी हो जाएगा और पानी भी निचड़ जाएगा। 1.5 से 2 घंटे के बाद काफ़ी ठंडा हो गया, इसको मैंने एक बड़ी सी परात में निकाल लिया है और इसकी हमें मथाई करनी है। रसगुल्ले फटे ना अच्छे से फूले और बढ़िया परफेक्ट तरीके से बनके तैयार हो। तो हमें यहाँ पर पहले डो को अच्छे से तैयार करना होगा। 6 से 7 मिनट का टाइम लगेगा आपको और इस तरीके से हमें इसकी एक मथाई सी कर लेनी है। अभी गाय के दूध के रसगुल्ले हैं ना, यानी कि हाँ रसगुल्ले ही तो बना रही हूँ, गुलाब जामुन थोड़ा ही ना बना रही हूँ। तो बहुत अच्छे से मतलब इसको तैयार करना होता है। उसके बाद 1/4 चम्मच के जितना मैंने यहाँ पर बेकिंग पाउडर डाल दिया है। 2 छोटा चम्मच के जितना सूजी डाली है ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा ना वो सूजी सोख सके। और 2 बड़े से चम्मच अरारोट का पाउडर मैंने डाल दिया है और इसको हम इकट्ठा सा कर लेते हैं अच्छे से, मतलब इसकी मथाई सी कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं मथेंगे, एक गोला सा बना के देखेंगे। क्रैक फ्री गोला बन रहा है तो बस यहीं तक इसको बनाएंगे और इसको ढक के कवर करके छोड़ देंगे। कुकर ले लिया है, इसमें डाल देते हैं करीब हम 1.5 किलो के जितनी चीनी और यहाँ पे डाल देंगे हम करीब 1.5 लीटर के जितना ही पानी। मतलब पानी ना बराबर ही रखेंगे, हलवाई लोग इतना बराबर नहीं रखते हैं, पानी कम रखते हैं, चीनी ज़्यादा रखते हैं। बट हम कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो चीनी और पानी की जो मात्रा है ना लगभग सेम ही कर लेते हैं और उसकी एक चाशनी बन जाने देते हैं। जब तक उसमें अच्छे से चीनी वगैरह घुलेगी, इधर थोड़े से रसगुल्ले बना के तैयार कर लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर रसगुल्लों की बॉल बना रहे हैं ना, तो आपको ध्यान रखना है इनमें ना क्रैक नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये चाशनी में जाने के बाद फट जाएंगे। तो यहाँ पर ये मैंने एक बैच बना के तैयार कर लिया है, इकट्ठे बना के नहीं रखूँगी। सबसे पहले हम यहाँ पे 4-5 रसगुल्ले डाल के देखते हैं। अगर परफेक्ट चल रहा है काम तो हम आगे के रसगुल्ले यहाँ पे डाल देते हैं। अगर इसमें कुछ कमी होगी तो हम उसमें छेड़ाखानी कर लेंगे अपने आटे में।
और इसमें झाग बनाने के लिए मैंने 1 रीठा डाल दिया है, तो वो क्लिप कैप्चर नहीं हो पाई थी, उसके लिए सॉरी। तो बिल्कुल परफेक्ट जा रहे थे, मतलब फूल रहे थे अच्छे से। मैंने 4-5 रसगुल्ले पहले फ्राई से करके देख लिए थे, तो ठीक जा रहे थे। बाकी का बैच मैंने यहाँ पे डाल दिया है और दूसरा बैच बनाने की तैयारी कर दी है। बीच में एक बार मैं इसको चेक कर रही हूँ, ठीक है ना। तो ये देखिए जो रसगुल्ले हमारी बहुत ही अच्छे से फूल रहे हैं, चाशनी बराबर उबलती जा रही है, ठीक है ना। तो मन को तसल्ली हो जाती है जब काम सीधे सीधे सही सही होता चला जाता है। इसको हमें पकाना है इसको कम से कम 12 से 13 मिनट के लिए कवर करके। और एक बात का आपको और ध्यान रखना है, जब ये पक रहे हो ना, गैस का फ्लेम एकदम हाई रखना है और उसमें झाग बराबर बनते रहने चाहिए। झाग से ही ये रसगुल्ले अच्छे से पकते हैं और तैरते भी रहते हैं। लगभग में 10 मिनट के बाद आपको ऐसा लग सकता है कि चाशनी आपकी गाढ़ी हो रही है और उसमें तार सा बनने लगा है, तो आपको तार नहीं बनने देना है। एक साइड में पानी को गर्म कर लेना है और गरम गरम पानी यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पर देखिए रसगुल्ले भी मतलब बढ़िया से बन के तैयार हो चुके हैं। जब हमारे रसगुल्ले बन जाते हैं ना, मतलब कुकर के अंदर की बात कर रही हूँ मैं, जब बन जाते हैं तो रसगुल्लों का कलर ऐसा हो जाता है जैसे चाशनी का कलर, और वो नीचे को डूबे डूबे दिखाई देने लगते हैं। तब आप समझ जाइए कि आपके रसगुल्ले बन के तैयार है। ये टोटली 12 से 13 मिनट के लिए आप उनको पकाइए, वो पक ही जाते हैं। और यहाँ पर ये मैंने दोनों ही बैच बना के तैयार कर लिए हैं। कुछ मोटे रसगुल्ले बनाए हैं, कुछ बारीक रसगुल्ले बनाए हैं। अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ, आपके साथ ऐसा भी हो सकता है और किस वजह से हुआ है वो जो रीज़न है वो आपको बताऊँगी। ये रसगुल्ले मैंने कल बनाए थे, अच्छे खासे बन रहे थे, ठीक ठाक जा रहे थे, अच्छे से फूल भी रहे थे, तैर भी रहे थे, सारा काम हो रहा था। लेकिन लास्ट में आके पता नहीं क्या होता था, इनमें इस तरीके से बिछ जाते थे और इनमें इस तरीके से गांठें बन चुकी थी। देखिए बन रही है ना, जाली बनने के बजाय इनमें गांठें बन गई थी। हालांकि ठीक ठाक प्रोसेस चल रहा था, मुझे लग रहा था ठीक ठाक जा रहे हैं, बट बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। काट के दिखाती हूँ, तोड़ के तो आपको वो गांठ शायद नज़र नहीं आई होगी। तो जो ये गलती मेरे साथ हुई है, आप में से लगभग मैं ये बोलूँगी 70% लोगों के साथ हो सकती है, 100% हो सकती है, ठीक है ना। उसके बाद ये मैं दूसरा बैच दिखा रही हूँ। जैसे वो रसगुल्ले मेरे ख़राब हो गए थे, फिर हम कोई ना कोई खुरापाती तो करते ही हैं, अरारोट बढ़ाते हैं या सूजी बढ़ाते हैं, जो भी कुछ करते हैं। तो ये मैंने दूसरे वाले बैच में खुरापाती की, थोड़ा सा अरारोट बढ़ाया, थोड़ी सी सूजी बढ़ाई और फिर मैंने इनको बनाए। तो इनका कलर अच्छा खासा वाइट आ रहा है और अच्छे से फूल भी रहे थे, लेकिन इनमें भी गांठ बन चुकी थी। तो इसका रीज़न यही था, इसमें जो अरारोट है वो ज़्यादा डाल दिया गया था, सूजी भी ज़्यादा डाल दी गई थी। और इसका एक रीज़न और भी हो सकता है, सब बोलते हैं कि गाय के दूध के रसगुल्ले बनाने चाहिए, सॉफ्ट बनते हैं, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी कि प्योर गाय के दूध के रसगुल्ले आप मत बनाइए। जो गाय के दूध के रसगुल्ले बनाए जाते हैं उनका हाल ऐसा ही होता है, किसी किसी गाय या भैंस का दूध फटता है, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। और ये आज का रसगुल्ला है, अभी हालांकि बहुत गर्म है और देखिए कितने अच्छे से इसने चाशनी को पी लिया है, अभी मतलब पानी इसमें चाशनी निकल रही है। तो ये मेरे तीनों ही तरीके के रसगुल्ले हैं, ये अच्छे वाले रसगुल्ले हैं और ये जो दो हैं मेरे बिल्कुल प्लॉप रसगुल्ले हैं। आप रसगुल्ला बनाने के लिए क्या करोगे, आधा गाय का दूध आधा भैंस का दूध ले लीजिए, या फिर आधा गाय का दूध और आधा पैकिंग का दूध ले लीजिए। या फिर आप एक काम करिए, जैसे आपने 1 लीटर गाय का दूध लिया है, उसका छेना बना लीजिए और उसमें 200 ग्राम के जितना बाजार का पनीर लगा लीजिए और उसकी अच्छे से मथाई कर लीजिए। तो आपके जो रसगुल्ले हैं ना बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। तो मैंने क्या किया, उनको छोड़ दिया था 1 रात के लिए, और 1 रात के बाद अब मैं देख रही हूँ उनको जो रसगुल्ले हैं ना ठंडे हो चुके हैं, खाने के लायक हो रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा मस्त बन रहे हैं। चलिए चेक कराती हूँ। देखिए जैसे मैं इसको निचोड़ रही हूँ तो इसमें कितनी सारी चाशनी बन रही है और फट नहीं रहा है। अंदर की जाली आपको दिखा रही हूँ, ये निचोड़ने के बाद आपको मैं दिखा रही हूँ, और फिर भी इसमें से अच्छी खासी चाशनी निकलेगी। देखिए सारे के सारे रसगुल्ले ना इसी तरीके से बनके तैयार हुए हैं। ये छोटा सा रसगुल्ला मैंने आपको तोड़ के दिखाया, तो चलिए इसको हम सर्विंग बाउल में निकाल देते हैं। तो ये रसगुल्ले मेरे घर में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और मुझे तो ये रसगुल्ले बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। इसी वजह से इन रसगुल्लों को सीखने के लिए खास मैंने हलवाई को ही अपने घर पे बुलाया था। मतलब जो मेरे मामा जी हैं, जो मेरे हस्बैंड के मामा जी हैं ना, मतलब वो बहुत अच्छे खासे हलवाई है, तो मैंने उन्हीं से सीखे थे। और सबसे शुरू की रेसिपी मेरे चैनल पर आपको वही मिलेगी। उसी रेसिपी ने मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज कराया था, तो उनसे मैंने एक एक पॉइंट बहुत ही बारीकी से सीखा था। हालांकि मिस्टेक कभी भी हो जाती है, चीज़ों को पता चलता नहीं है। तो ये देखिए मैंने बाकी के भी आपको जो रसगुल्ले हैं वो तोड़ के और निचोड़ के दिखा दिए हैं। अच्छा एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं आपको, वो मैंने पहले कैप्चर नहीं की थी, मेरे दिमाग में आई कि ये बात भी कैप्चर कर लेनी चाहिए। जैसे मैंने रसगुल्लों को एक बर्तन में डाल के छोड़ दिया था, तो जैसे मैं इनको छोड़ देते हैं ना और ये अच्छे से पके हुए होंगे, रसगुल्ले बढ़िया से बने होंगे, तो इस तरीके से पानी में ऊपर तैरते दिखाई देंगे, यानी चाशनी में नीचे डूबे हुए दिखाई नहीं देने के ये देखिए। तो रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करना।